भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीम्। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। Who is more merciful to take shelter of? कौन जो है ज्यादा मर्सीफुल है जिनकी हम शरण जो है ले सकते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है। अहो बकीयम स्थान कालकूटम जिघांसया पायद अपि असाधवी लेभे गतिं धात्री उचितं ततो अन्यं काम वा दयालुं तरणं ब्रजेनः। टॉपिक है who is more merciful to take shelter of? कौन है जिनसे भगवान से ज्यादा मर्सीफुल है? कौन है जिनकी हम शरण ग्रहण करते हैं? और यहाँ पर आज हम लोग ये चर्चा करेंगे। यहाँ पर उद्धव जी और विदुर जी के जब वार्तालाप होता है तो उसमें उद्धव जी बताते हैं कि भगवान जो है, जो असुर है, जो कि उनका वध करने के लिए आते हैं, उनके ऊपर भी मर्सी दिखाते हैं, उनको भी प्यूरिफाई करते हैं, उनको भी अपने धाम से खींचते हैं। भगवान से ज्यादा मर्सीफुल और इस संसार में, इस जगत में कौन हो सकता? कौन है भगवान से ज्यादा मर्सीफुल? कि अगर कोई व्यक्ति जो उनको वध करने के लिए आए और उनका भी क्या कर देते हैं, भगवान जो उनको माता का दर्जा देते हैं। तो इसीलिए कौन जो भगवान से ज्यादा मर्सीफुल होते हैं? यहाँ पर उद्धव जी भगवान की लीलाओं को याद करते हैं, भगवान के कार्यकलापों को याद करते हैं कि भगवान ये कितने मर्सीफुल है कि इवन की डेमंस का जो है वध करते हैं, उनके अंदर जो डेमोनियक मेंटेलिटी है उसको जो है निकाल देते हैं और उनको पूरी तरह पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो क्या करते हैं, बहुत ही कोई निम्न व्यक्ति भी हैं और लेकिन निम्न कॉन्शियसनेस के व्यक्ति हैं, लेकिन उनके अंदर से भी क्या है, जो अच्छे गुण को जो है ले लेते हैं। जिस प्रकार से अगर जो पॉइजन का जो पॉट है ना, और उसमें से भी जो अमृत जो है निकाला जो है जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग ये इस पॉइंट को समझें कि भगवान से ज्यादा मर्सीफुल जो है कोई भी नहीं है। नो वन इज मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड। और कैसे भगवान जो पूतना का उद्धार करते हैं, ये लीला हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है देखेंगे कि भगवान जो कितने जो है मर्सीफुल है। तो इस प्रकार से और विच हु बिकम मदर, एक जो है राक्षसी जो क्या बन जाती है, बाद में माता जो है बन जाती है। तो भगवान का जो मर्सी है, गॉड्स मर्सी इज अनपैरेलल, उनका कोई तुलना जो है नहीं किया जा सकता है। अनपैरेलल, अनइमेजिनेबल और इनकंसीवेबल बियॉन्ड ह्यूमन लॉजिक। भगवान का जो मर्सी है वो क्या अनपैरेलल है, कल्पना से जो है परे है। और वो जो है, जो हम अपनी साधारण बुद्धि से है ना, हम अपनी लॉजिक से भगवान के मर्सी को हम नहीं समझ सकते। हम जो है अंदाजा नहीं लगा सकते कि भगवान कितने मर्सीफुल हैं, भगवान कितने दयालु हैं। तो इस प्रकार से एक बार क्या होता है कि पूतना जो कि देखने में
अपना रूप जो है बदल लेती हैं और देखने में बहुत जो है अट्रैक्टिव लगती हैं और अपने आप को वेल ड्रेस्ड कर लेती हैं। और उसके बाद जो है कहाँ पर आती हैं और उनके कानों में जो है बहुत सुंदर वो कुंडल जो है पहना होता है और इस प्रकार से इस तरह से अपने आप को सजा लेती है, इस तरह से अपने रूप को जो है बदल लेती है कि कोई उन पर शक जो है ना कर सके। और वो जो है लेकिन उनका इंटेंशन जो अलग होता है अपने आप को तो। और यहाँ पर जब गोकुल में आती हैं तो वहाँ पे जो इनोसेंट जो लेडीज हैं, जो गोप हैं, ग्वाल बाल हैं, वो भी उनको देख के समझ नहीं पाते। जो लेडीज हैं वहाँ पर जो गोपियां हैं वो सोचती हैं कि शायद जो लक्ष्मी जी है साक्षात गॉडेस ऑफ फॉर्चून, वो जो हाथों में कमल का पुष्प लिए हुए इससे नारायण से जो है मिलने के लिए आई। तो इस प्रकार से, लेकिन वो कौन होती है? वो राक्षसी होती है। उनका उद्देश्य जो है कुछ और होता है। उनका उद्देश्य होता है कि कैसे कृष्ण का वध जो है किया जाए। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसके पहले जो क्या होता है कि कंस को ये जब आकाशवाणी होती है कि देवकी की जो 8वीं संतान हो उनके द्वारा जो वध होगा, तो वो जो है क्या करते हैं, पहले तो देवकी और वसुदेव जी को उसमें जेल में कैद कर देते हैं और जितने उनके पुत्र होते हैं उनकी हत्या करते हैं और उसके बाद जो है अलग अलग राक्षसों को बुलाते हैं और भेजते हैं, यहाँ पर गोकुल में भेजते हैं, जिससे कि जो भी बच्चे हों उनका वध जो है कर दें। तो इस प्रकार से जो कंस होते हैं वो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं, वो आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं। जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर हमेशा थोड़ी ना रहने वाला, ये शरीर क्या है, नश्वर है, शरीर नष्ट होने वाला है। लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं नश्वर शरीर से अटैच होते हैं, अपने पोजीशन से अटैच होते हैं, अपने जो पद होता है उससे अटैच होते हैं। और जो मेटेरियलिस्टिक पर्सन होते हैं वो मृत्यु से बचना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु जाए और उसके लिए पूरी तरह से योजना बनाते हैं और इसके लिए वो बहुत स्टेमलेस कार्य भी करने के लिए जो तैयार हो जाते हैं। इवन की दूसरों को कितना जो कष्ट हो, परेशानी हो, और इवन की जो भी वो प्रयास भी करते हैं वो भी क्या होता है, वो व्यर्थ जो है, उसमें कोई लाभ जो नहीं मिलता है। आगे एक इंपॉर्टेंट इसी में टॉपिक आता है, अनइनवाइटेड येट अनऑब्स्ट्रक्टेड। अनइनवाइटेड मतलब ये जो विपत्ति आ रही है इसमें किसी ने इनवाइट नहीं किया था, लेकिन फिर भगवान इसको जो है रोकते नहीं है। तो जो पूतना थी वो ब्लैक मैजिक में बहुत जो है पारंगत थी। पूतना को खेचरी भी कहा जाता है। खेचरी का मतलब होता है जो कि आसमान में उड़ सकते हैं। और इस प्रकार से वो एक ब्यूटीफुल वुमेन का रूप जो धारण करके आती हैं, लेकिन वो जो है क्या करती हैं, हर सेल्फ जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं कि वो बहुत अफेक्शनेट है, बच्चों के प्रति बहुत अफेक्शनेट है। और इस प्रकार से जैसे कि वो स्वॉर्ड होता है ना, तलवार होता है, तलवार जो है जब उसमें रहता है, मयान में अपने रहता है, तो वो बाहर से उसका नहीं दिखता है कितना जो खतरनाक हो सकता है। तो उसी प्रकार से वो वैसी इनका भी अंदर कुछ और मेंटेलिटी रहता है, लेकिन बाहर से कुछ और जो है दिखाती हैं। और इस प्रकार से वो नंद महाराज के आंगन में आते, कोई उनको रोकता नहीं है ना, उनके रूप को देखकर कोई जो है उनको रोकता नहीं है। और वो जो है सबका विश्वासी जो है बन जाती है। और इस तरह से वो जो इनर चैम्बर है जहाँ पे भगवान कृष्ण जो है लेटे हुए थे वहां पर जाती हैं। और ऑल्दो भगवान जो क्या है अनलिमिटेड पावर, भगवान तो असीमित शक्तियों के अधिष्ठाता है ना, लेकिन वो जो है वहां पर भगवान जो लेटे हुए हैं। और इस प्रकार जैसे अग्नि होता है, अग्नि जो है अगर राख से ढका हुआ है, इसका मतलब कि वो ऐसा नहीं कि वो अग्नि जो है बुझ गया है। तो इसी प्रकार से वहां पर भगवान जो है लेटे रहते हैं। पूतना जो है जैसी भगवान को देखती है तो समझ जाते हैं कि इज नॉट ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये ऑर्डिनरी चाइल्ड जो है नहीं है। और भगवान भी क्या करते हैं, पूतना को देखकर अपनी आंखें जो है बंद कर लेते हैं, ताकि पूतना का जो पर्पस है वो पर्पस को जो है फुलफिल कर पाए। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन है। अ पर्सन्स एक्सटर्नल अटायर and eternal attitude. A person external attire and internal attitude do not always match, especially in the case of Dema. जैसे अब यहाँ पर पूतना जब बाहर से तो एक्सटर्नली तो कुछ और दिखा रही हैं, लेकिन इंटरनल उनके कुछ और जैसा है। खासकर
इस मटेरियल में ऐसा होता है, जो डेमोनियक मेंटेलिटी के व्यक्ति होते हैं, जो नॉन डिवोटी होते हैं, उनका एक्सटर्नल अटायर कुछ और होता है, बाहरी रूप से कुछ और दिखाएंगे, लेकिन उनका इंटरनल इंटेंशन जो है कुछ और होता है। दे डू नॉट मैच, कभी के साथ जो है मैच नहीं करते हैं, और स्पेशली इन केस ऑफ डेमन। तो कृष्ण जो है क्या है, वो तो क्या है, सर्वशक्तिमान है। भगवान कृष्ण जो है सुपर सोल है, सर्वशक्तिमान है। वो पूतना के इंटेंशन को जानते हैं, पूतना किस उद्देश्य से आए जाए। लेकिन अगर वो जो है, अगर वो अपनी अगर ऐसा दिखाते कि हाँ मुझे पता है कि तुम किस लिए आए हो, तो शायद वो भयभीत जो है हो जाती पूतना। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अपनी आंखें जो है बंद कर लेते हैं, पूतना जिस कार्य के लिए आए है वो कार्य देख पाए। और पूतना जो क्या करती है, भगवान कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेती है। और इस प्रकार से इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जिस प्रकार से जो कोई व्यक्ति होता है ना, सांप को उठा ले अपने गले में या अपनी गोद में, है ना, तो उसी प्रकार से पूतना भी क्या करती है, भगवान कृष्ण को जो है उठा लेती है। और वो सोचती है कि ये तो एक साधारण सा रस्सी है, तो सांप को उठा लिया और कोई सोचे कि ये तो साधारण रस्सी है, तो उसकी प्रकार से पूतना जो है भगवान को उठा लेते, सोचती है साधारण जो है बालक है। और उसके बाद जो है वहां पर क्या होता है कि ये जो इतना मदरली उनका इफेक्ट वो दिखाती हैं, कि जो मदर यशोदा है और मदर रोहिणी है, वो भी सस्पेक्ट जो है उनके ऊपर शक जो है ना दिखा पाए। और उसके बाद फिर आगे जो क्या करती है, बहुत इसमें वो होता है जेंटल कॉन्डक्ट और ब्रूटल हार्ट, बहुत ही जेंटली बिहेव करती हैं, लेकिन उनका हृदय जो क्या होता है बहुत ही कठोर होता है। और पूतना जो क्या होती है, राक्षसी होती हैं, और उन्होंने क्या होता है कि अपने स्तन पे वो जहर पॉइजन जो है लगाया होता है, और वो कृष्ण को जो है पिलाना जो है शुरू करती हैं। और इस प्रकार से वो जब कृष्ण को दूध पिलाना जो शुरू करती हैं, तो पॉइजन जो इतना इंटेंस होता है, इतना मतलब पावरफुल होता है, कि अगर कोई कुछ छू ले, जस्ट टच भी कर ले, तो भी उसकी मृत्यु जो है हो सकती है। कृष्णा क्या करते हैं, है ना, उनके स्तन को जो है पकड़ते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, वो उनका जो जीवन है वो भी जो है ग्रहण जो है वो भी खत्म जो कर देते हैं। और इस प्रकार से दूध जो पीते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, उनका लाइफ भी जो है वो खत्म जो कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें यहाँ पर जो है सीखने के लिए आता है कि although God presents himself as infant, भगवान जो है दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि अपने आप को एक इन्फेंट की तरह दिखाते हैं, मतलब एक साधारण बच्चे की तरह दिखाते हैं, एज पार्ट, क्योंकि उनका ये पास टाइम है, भगवान की जो लीला है। लेकिन भगवान की शक्तियां तो सेम है ना, ऐसे थोड़ी है कि भगवान जब बच्चे हैं तो भगवान की शक्ति जो खत्म होगी, नहीं। Although God presents himself as an infant, as a part of his past time, कि भगवान का पास टाइम का पार्ट है, लेकिन और फिर भी क्या है, पावर रिमेन्स द सेम, लेकिन भगवान की जो शक्ति है फिर भी सेम जो रहती है। However, a powerful demon may be, कोई भी जो डेमन है, क्या कितना भी शक्तिशाली हो, he or she cannot overpower God, लेकिन वो भगवान की शक्तियों को परे जो है नहीं जाता। ऑल्दो भगवान दिखा रहे हैं कि वो इन्फेंट है, लेकिन उनकी पावर जो है नहीं चली गई। और जो डेमन्स हैं वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन भगवान की शक्ति से आगे जो है नहीं जा सकते हैं। उसके बाद कृष्ण जो है, कृष्ण को क्रोध आता है ना, कृष्ण मैनिफेस्टेड एंगर टुवर्ड्स पूतना, क्योंकि पूतना ने प्लान किया था गोकुल के जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, है ना, उनका वध करने का प्लान जो किया था। और इस तरफ से जब भगवान को क्रोध आता है, तो भगवान क्या करते हैं, जो उनके अंदर जो इम्प्योरिटी है, अशुद्धता है ना, जो प्रोपेंसिटी है अलॉन्ग विथ हर लाइफ, उसको जो है खत्म जो है कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, उनका लाइफ जो है वो जो है ले लेते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जैसे कि होता है ना कि किसी व्यक्ति के हाथ में कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, उस ट्री को जो है कट कर देते हैं, काट देते हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जो क्रोध होता है, भगवान कृष्ण का क्रोध भी परमानेंट नहीं होता, कृष्ण का क्रोध टेम्पररी होता है, लेकिन ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू ग्रेटेस्ट मर्सी, है ना। भगवान का क्रोध भी ये जो क्या करता है, कृपा के रूप में जो है आता है, और कृपा जो है उनको मिलता है पूतना को। तो इस प्रकार से एक बहुत
इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पर लेसन हमें मिलता है कि गॉड्स एंगर, भगवान तो क्रोधित हो रहे ना, गॉड्स एंगर इज टू रेक्टिफाई एंड रिफॉर्म डेमोनियक पीपल। भगवान का जो क्रोध होता है वो किस लिए होता है? टू रेक्टिफाई एंड रिफॉर्म डेमोनियक पीपल। जो डेमोनियक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए और उनको बदलने के लिए भगवान जो क्रोध करते हैं, बट नॉट टू टेक रिवेंज, उनसे जो है मतलब रिवेंज बदला लेने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान के सुप्रीम वेल विशर हैं एंड हिज अल्टीमेट डिस्पोजिशन टुवर्ड एनीवन इज मर्सी। किसी के प्रति भी भगवान क्या करते हैं? कृपा जो है दिखाते हैं। तो बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, गॉड्स एंगर इज ओनली टू रेक्टिफाई एंड रिफॉर्म डेमोनियक पीपल बट नॉट टू टेक रिवेंज ऑन देम एज द सुप्रीम वेल विशर ऑफ ऑल। His ultimate disposition toward anyone is mercy। आगे आता है cruelty that killed the self। ये जो पूतना का जो क्रूएलिटी है ये क्या होता है? उसका ही वध जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से पूतना जो है क्या करती है, जब पूतना को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है बहुत ज्यादा जो है, तो उसके बाद से वो छोड़ कहती भी है ना कि मुझे जो छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज लीव मी, प्लीज लीव मी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मैं पकड़ना जानता हूँ, मैं छोड़ना जो है नहीं जानता। एक बार मैंने किसी को पकड़ लिया है ना, तो वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले मेरे से दूर जो है नहीं जा पाता। तो इस प्रकार से पूतना जो कहती है, प्लीज लीव मी, गेट अवे फ्रॉम मी विथ इंक्रीजिंग पेन। जैसे जैसे उनको कष्ट जो है बढ़ता है, इवन की और जो पेन जो है, कष्ट होता है उसको सहन जो है नहीं कर सकती हैं, और इस प्रकार से उनकी आंखें जो क्या होती है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और इस तरह से बिलखते हुए बार बार जो चिल्लाते हुए इतना ज्यादा आवाज होता है जब वो होता है ना अपने लाइफ, अगर किसी का प्राण निकल रहा हो है ना, और खास कर राक्षसी है, तो इस तरह जब उनके प्राण जो निकलते हैं तो बहुत जोर जोर से वो जो है विलाप करती हैं, जोर जोर से जो चिल्लाना जो शुरू कर देती हैं। और इस प्रकार से ये जो साउंड का वाइब्रेशन है चारों दिशाओं में जो है जाता है। और इवन की कई बार यहाँ पे ऐसा वर्णन आता है, कई बार व्यक्ति जो है अगर सुन के नीचे जो गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग तो क्योंकि इतना वाइब्रेशन जो है रहता है कि उसको भी सहन जो है नहीं कर पाते हैं, जैसे कि थंडर बोल्ट, तो थंडर बोल्ट का साउंड हो है ना, तो इस प्रकार से लोग जो गिर जाते हैं। और इस तरह से बहुत ज्यादा कष्ट होता है, पेन होता है, तो इस तरह से वो क्या करती हैं, हाँ, और इस प्रकार से वो नीचे जो गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और सब जो रियलाइज करते हैं, सब रियलाइज करते हैं कि ये कौन है, ये जो है पूतना जो कितना सुंदर स्वरूप में आई थी, कौन सी राक्षसी थी। तो यहाँ पर भी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें सीखने के लिए आता है कि नो वन कैन परपेचुअली कंट्रोल और चीट पीपल। कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को धोखा जो है नहीं दे सकती। By higher power, one's power ultimately gets nullified। जो हायर पावर है उस पावर से क्या होता है, व्यक्ति का जो शक्ति है वो नलिफाइड हो जाता है। एंड वंस रियल कलर गेट्स रिवील्ड टू द वर्ल्ड। जैसे होता है ना इस संसार में भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, कुछ इंटेंशन कुछ और होता है, दिखाते कुछ और। इवन की हमारे भारतवर्ष में तो ऐसा होता है कि बहुत सारे नए नए भगवान जो बनते रहते हैं, अपीयर होते रहते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग क्या होता है, क्योंकि भगवान की शक्तियां तो बहुत ज्यादा है, उनका जो रियलिटी हो सबके सामने जो आ जाए। भगवान कृष्ण का देखिए जन्म जो कहाँ पे होता है, जेल में होता है, भगवान बाहर आते हैं जेल। यहाँ पर संसार में जो भगवान बनते हैं, संसार में भगवान प्रकट होते हैं और बाद में जेल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर दूसरों को चीट करने का कोशिश जो करता है, दूसरे व्यक्ति को धोखा देने का प्रवृत्ति जो लाता है, तो बाई हायर पावर उस व्यक्ति का जो शक्ति है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, और वो उसका असली वास्तविकता जो कलर जो है सबको जो है पता चल पाता है। तो इस प्रकार से जो पूतना है, पूतना का क्या हुआ, मृत्यु जो है हुआ, और वो अपनी आंखें बहुत बड़ी बड़ी उनकी होती हैं, और मुख जो है बहुत ही होता है, और पैर और हाथ ये भी बहुत विशालकाय होते हैं। विदिन कितने लंबे होते हैं, विदिन 12 माइल्स। 12 माइल्स जब वो गिरती हैं वहां पर तो उनका पूरा लंबाई 12 माइल्स 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर की जो होती है। और वहां पर जितने भी कंस के वो जो गार्डन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सब जो है वहां पर टूट जाते हैं।
है ना। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आता है कि वो पेड़ पौधे तो सब टूटते हैं, है ना, गार्डन जो होते हैं कंस के, लेकिन जो विलेजर्स होते हैं, है ना, इस तरह से लोग भगवान को गिराते हैं कि जो विलेजर्स होते हैं, जो काऊ का जो शेड होता है वो नहीं टूटता, वो जो है नहीं गिरता वहां पर, है ना, और जो हाउसेज हैं गाँव के जो घर बने हुए वो नहीं टूटते। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन हमें मिलता है कि कोई भी व्यक्ति दोज हु वांट टू हार्म, दोज हु वांट टू कॉज हार्म टू गॉड और गॉडली पीपल आर देमसेल्फ रिन्यूड। यानी जो व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, जो व्यक्ति भगवान को या भगवान के भक्तों को अगर नुकसान पहुंचाना चाहता है तो अपने आप वो व्यक्ति जो है नष्ट हो जाता है। कि भगवान को और भगवान के भक्तों को कोई भी नुकसान जो है नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें बहुत ही कॉन्शियस रहना चाहिए। गॉड एंड गॉड्स डिवोटी दे आर वेरी, भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो इसीलिए कोई भगवान को तो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, और साथ ही साथ भगवान के भक्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं नुकसान पहुंचा सकता? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं, और भगवान क्या करते हैं, हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। तस्मादेके मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य स्मर्तव्य। तस्मादेके मनसा भगवान सात्वताम पति। इस तरह से जो एकाग्र होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हर समय उनकी रक्षा दिया करते हैं। वो इस उसके बाद फिर आगे जो क्या होता है, द हार्ट्स एंड ईयर्स ऑफ द काउ हर्ड मैन एंड वुमेन वे आर ऑलरेडी शॉक्ड। और जैसे पूतना को देखते हैं तो वहां पर जो बाल बाल होते हैं उनका हृदय जो है बहुत ही उनका हृदय बहुत, वो भी देखते हैं कैसे ये पूतना पहले जो है किस तरह से बनकर आई थी और अब जो है कैसा जो देखते हैं, और वो भी बहुत जो भयभीत होते हैं पूतना को देखकर। और फिर वो बालक को ढूंढते हैं कि कृष्ण जो है कहाँ है, और कृष्ण जो है उनके ऊपर लेटे रहते हैं, और गोपियां जो है क्या करती हैं, कृष्ण को देखते कि यहाँ पर खेल रहे हैं और उनको जो है उठाकर लेके आती हैं। तो इस प्रकार से जो सिंपल हार्टेड जो गोपी हैं वो फिर आगे प्रिकॉशंस लेती हैं, आगे रिचुअल्स जो है करती हैं, है ना, जिससे कि कृष्ण सुरक्षित जो है रहें। तो इस प्रकार से वो क्या करती है, गौमूत्र से उनको स्नान कराती हैं, गोबर लगाती है, इस तरह से। उसके बाद आगे एक इम्पोर्टेंट बहुत ही लर्निंग हमें मिलता है कि ऑल्दो भगवान कृष्ण ने पनिश किया, ऑल्दो भगवान कृष्ण ने पनिश किया पूतना का, लेकिन साथ ही साथ किया पनिशमेंट के साथ साथ प्यूरिफाई भी किया। पनिश बट प्यूरिफाइड, तो पनिशमेंट तो दिया लेकिन साथ ही साथ क्या, शुद्ध भी जो है किया। भगवान कृष्ण ने पूतना को टच किया था, है ना, और इस कारण से जो पूतना का बॉडी है वो बहुत ही शुद्ध हो गया था। और इस प्रकार से जितने भी पाप पूर्ण जो कार्य है उससे पूतना मुक्त हो गई थी, और जितने भी कंटेमिनेशन है उससे मुक्त हो गई थी। जिस तरह से और फिर क्या किया, पूतना के जब शरीर को, अब एक साथ तो इतने बड़े शरीर को नहीं जला सकते, तो अलग अलग टुकड़ों में जो है काटा गया और उसको फिर जलाना जो शुरू किया गया। और उससे जो सुगंध निकल रहा था, वो सुगंध कैसा निकल रहा था, जैसे अगुरु इंसेंस है उसका सुगंध जो है महसूस हो रहा था। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कोई मैटर भी है लेकिन वो भी अगर कृष्ण के कांटेक्ट में आ जाता है, कृष्ण के कांटेक्ट में आने से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो बॉडी भी उसका क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है, उस व्यक्ति का हार्ट भी क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। कांटेक्ट विद कृष्णा स्पिरिचुअलाइजेज मैटर, जो मैटर है उसको भी आध्यात्मिक जो है बना देते हैं। कृष्णा ट्रांसजेंटल टच प्यूरिफाई बोथ बॉडी एंड हार्ट्स ऑफ इवन द मोस्ट विकेड डेमन। कृष्ण का जो टच है, उनका जो कृपा जो है उससे क्या होता है, शरीर को तो शुद्ध करता ही है, साथ साथ उस व्यक्ति के हृदय को भी जो है शुद्ध कर देता है। और इस प्रकार से उस फ्रेग्रेंस को जो भी स्मेल जो कर रहे थे, तो बहुत सारे दूर दूर से ब्रजवासी भी वो जो है वहां पर आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। और जब वहां पर पहुंचते हैं, पूतना के बॉडी को देखते हैं जलते हुए, और वो सुगंध जब सूंघते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो उनके पाप जो होते हैं उससे भी प्यूरिफाई जो है हो जाते हैं। दैट्स इज द पावर ऑफ कृष्णा रेमिनेंट
ये कृष्ण का जो है रेमनेंट्स है, कृष्ण का टच का जो है प्रभाव है कि जस्ट बे स्मेल से क्या होते हैं, शुद्ध जो है हो जाते हैं। What then is to said, अगर इस बात का जो है क्या, उस बात का क्या कहा जाए, और कितना पावर होगा उस आइटम का अगर कोई भगवान को ऑफर करता है ना, ऑफर करता है प्रेम से, अगर ऑफर करता है, भोग लगाता है, तो उसका सुगंध का या उससे क्या लाभ जो मिल सकता है। उतना ने भी ऑफर किया, अपने शरीर ही ऑफर कर दिया, है ना, लेकिन वो इंटेंशन जो अलग था, है ना, अटायर अलग था एंड इंटेंशन अलग था। बट अगर कोई भगवान को कुछ भी ऑफर करता है प्रेम से, डिवोशन से, लव से, तो उसका क्या लाभ जो है मिलेगा। और इस प्रकार से भगवान रिवार्ड देते हैं। अगर कोई इमिटेट भी करता है ना, इमिटेट करता है, लेकिन फिर भी उसको रिवार्ड दे देते हैं। रिवार्ड फॉर एन इमिटेटिंग ऑफरिंग। पूतना जो है वो क्या थी, खून की प्यासी थी, वो जो है बच्चों का जो है वध जो है कर रही थी, है ना, और कृष्ण को भी वो मारना चाहती थी। किस लिए आई थी? कृष्ण को दूध पिलाने थोड़ी है, कृष्ण को तो मारने के लिए आती हैं। और इस तरह से लेकिन भगवान कृष्ण को दूध जो ऑफर करती हैं, कौन सा दूध? जो कि जहर से मिला हुआ है। जिस प्रकार से मदर अपने बच्चे को दूध जो है पिलाती है, लेकिन भगवान कृष्ण इतने मर्सीफुल है कि उनके उतना का जो एटीट्यूड है उसको क्या करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं। अप्रूव नहीं करते, नहीं सही कर रहे हो, इतने सारे बच्चों को मार दिया, सही है, और मेरे को मार नहीं, उनको एटीट्यूड को क्या करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं। लेकिन साथ ही साथ बट ही रिवार्ड हर फॉर हर अटायर, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उनको एटीट्यूड को डिसअप्रूव करते हैं और उसको रिवार्ड जो है उनको जो है देते हैं। और फिर कृष्ण जो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जो है ज्यादा प्लीज होते हैं, किसी से प्लीज होते हैं, विद द एटीट्यूड ऑफ ए लिविंग बीइंग देन हर अटायर। बाह्य रूप से क्या आप दिखा रहे हो उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, आपका अंदर जो है क्या है, किस एटीट्यूड, किस भावना से आप भगवान के पास जो जा रहे हैं, ये भगवान को बहुत ताकत करता है। इस पूतना के जो लीला में भगवान कृपा जो कर, अनकंडीशनली कृपा कर रहा है, कोई कंडीशन नहीं रख रहे भगवान, एंड अनकंडीशनली कृपा जो है कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें लेसन यहाँ पर मिलता है, कृष्णाज नेचर, भगवान कृष्ण का स्वभाव क्या है, भगवान कृष्ण का क्या स्वभाव है। कृष्णा नेचर इज टू फाइंड अपॉर्चुनिटी और द अपॉर्चुनिटी किस लिए, और द अदर टू शो हिज मर्सी इवन ऑन डेमोनियक पीपल। भगवान ना अपॉर्चुनिटी, उस अवसर की तलाश करते रहते हैं। कौन सा अवसर की तलाश करते रहते हैं, जिससे दूसरे के ऊपर क्या कर सके, मर्सी कर सके, दूसरे के ऊपर कृपा जो है कर सके। यहाँ पर पूतना जो है क्या करती है, वो दिखाती है कि वो मदर की तरह है ना, वो जो है मदर के जो सेंटिमेंट्स है उसको एक्सेप्ट करती है और इमिटेट करती है, अपने आप को ड्रेस करती है, उस तरह से इमोशंस से इमिटेट करती है, लेकिन उनका इंटेंशन मैलिशियस होता है। इंटेंशन शुद्ध थोड़ी होता है, इंटेंशन क्या होता है, मैलिशियस होता है। और कृष्ण जो ऑल्सो इमिटेट करते हैं, जैसे पूतना इमिटेट करते हैं, इमिटेट में दिखावा, पूतना जो है क्या करते हैं, दिखावा करती है, वैसे ही कृष्ण भी क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। एक बालक के रूप में कृष्ण जो है क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, है ना, उनका स्तन का पान जो करते हैं, है ना, उनके बॉडी को एम्ब्रेस करते हैं, है ना, जैसे कि बच्चे अपनी माँ को जो है पकड़ते हैं, इमिटेट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ये इमिटेट तो करती हैं, लेकिन भगवान साथ ही साथ क्या करते हैं, उनको जो है वो मेड सर्वेंट का, माता का दर्जा जो है देते हैं गोलोक वृंदावन में। हाउ कैन वन फाइंड ए पर्सन मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। आप कहीं भी जाइए, लेकिन कहीं भी आप कृष्ण से ज्यादा मर्सीफुल किसी को नहीं पाए। नो नी मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर और एक लर्निंग लेसन मिलता है, इफ वन कॉन्टेक्ट्स कृष्णा somehow or the other, if one contacts Krishna somehow or other, even with a negative attitude, Krishna purifies him or her and bestow his causeless mercy। अगर कोई भी व्यक्ति जो है कृष्ण से कांटेक्ट में आता है, कृष्ण से कांटेक्ट में आता है, अगर निगेटिव एटीट्यूड के साथ भी अगर कृष्ण के संपर्क में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या व्यक्ति हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और भगवान उसके ऊपर कॉजलेस मर्सी जो है देते हैं, कृपा जो है करते। जो मिला, ऑल्दो पूतना जो क्या थी, बहुत ज्यादा एनवियस थी, ईर्ष्यालु थी, किसके प्रति, कृष्ण के प्रति।
है ना। तो लेकिन फिर भी उनको माता का दर्जा जो मिला। सोचिए, जो माता है, माता यशोदा है, गोपी है, जो काऊ है ना, वो अगर भगवान को दूध पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या दर्जा जो है मिलेगा, क्या लाभ जो है मिलेगा। अगर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लर्निंग हमें इसकी मिलता है, सर्विस रेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। अगर कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, भगवान की सेवा करता है, सर्विस रेंडर टू लॉर्ड कृष्णा वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नोइंग और अननोइंग बिकम सक्सेस। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा करता है, चाहे वो डायरेक्टली कृष्ण की सेवा करे या इनडायरेक्टली सेवा करे, जानबूझकर सेवा करे या फिर अनजाने में सेवा करे, लेकिन फिर भी वो उसको सफलता जो मिलती है, उसको लाभ जो है मिलता है। तो इस प्रकार से आगे की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, भगवान वध तो करते हैं लेकिन फिर भी मर्सीफुल रहते हैं। He kills but he is merciful। भगवान वध करते हैं लेकिन फिर भगवान उनके ऊपर कृपालु जो है रहते हैं। ये है भगवान कृष्ण का मर्सी, ऐसा है भगवान कृष्ण का स्वभाव। और इससे जो है हमें सीखने को जो है मिलता है कि अर्लियर पहले भी क्या होता है, भगवान जो बहुत सारे जो डेमंस है ना, जब डेमोनियक मेंटलिटी जो बढ़ जाता है ना, यहाँ पर जब आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ जाता है, तो वहाँ उस समय जो डेमीगॉड्स हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, मदर अर्थ के साथ जाती हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, कि यहाँ पर बहुत जो आसुरिक प्रवृत्ति जो है बढ़ गया है। तो इस प्रकार से उस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए वो प्रार्थना जो है करती है, देवी देवता जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर अवतरित होने के लिए लॉर्ड रेडी टू कम डाउन। भगवान जो है ऑल्दो अपने धाम में रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनकर लॉर्ड इज रेडी टू कम डाउन फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल प्लैनेट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। एंड व्हेन लॉर्ड्स कम डाउन फ्रॉम a spiritual planet to material world, लॉर्ड्स मेक्स दिस मटेरियल वर्ल्ड टू a spiritual planet। और इस प्रकार से भगवान इस जगह को भी क्या बनाते हैं, धाम जो बना देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, बहुत सारे पास टाइम्स करते हैं वृंदावन में, अपने असुरों का वध करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे भगवान का कार्यकलाप, भगवान जो क्या जब आते हैं तो क्या करते हैं, जो आसुरिक व्यक्ति हैं उनका वध करते हैं, और जो राइटियस पर्सन है, जो सही व्यक्ति हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान क्या है, भगवान जो है बहुत ही हार्डर है। लॉर्ड इज हार्डर देन द थंडरबोल्ट फॉर ए रॉन्ग डूअर एंड सॉफ्टर देन द रोज फॉर द फेथफुल। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन है कि लॉर्ड इज हार्डर, भगवान जो है बहुत ही कठोर हो जाते हैं। कैसे कठोर हो जाते हैं, जैसे थंडरबोल्ट होता है ना, वज्र होता है, थंडरबोल्ट होता है, उससे ज्यादा कठोर हो जाते हैं। किसके लिए, फॉर अ रॉन्ग डूअर। अगर कोई गलती करता है, कोई पाप करता है, गलती करता है, उसके लिए भगवान बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। और भगवान सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट मतलब बहुत ही कोमल हो जाते हैं। किसके समान कोमल होता है, रोज का जो फूल होता है, कमल, रोज का जो फूल होता है उससे भी सॉफ्ट हो जाते हैं। किसके लिए, जो फेथफुल है, जो भगवान के भक्त। तो इस प्रकार से वही भगवान जो है, जैसे बिल्ली होती है ना, वही बिल्ली का मुख जो है अपने बच्चे के लिए क्या होता है, वो जो है मृत्यु का कारण नहीं बनता, लेकिन वही बिल्ली जो है चूहे के लिए, वही मुख जो है चूहे के लिए, द माउथ ऑफ ए कैट इज डेथ फॉर रैट, माउथ ऑफ ए कैट इज डेथ फॉर रैट, बट द सेम माउथ ऑफ ए कैट इज नॉट डेथ फॉर द डेथ। उनके जो बच्चे उनके लिए डेथ का कारण नहीं बनता। तो इस प्रकार से भगवान जो हार्डर हो जाते हैं, है ना, किसके लिए, जो रॉन्ग डूअर है, गलत जो करते हैं, उनके लिए बहुत कठोर हो जाते हैं, और फूल से भी ज्यादा कोमल हो जाते हैं जो उनके भक्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, है ना, क्या करते हैं, जो गलत जो कार्य करते हैं उनको पनिशमेंट देते हैं, उनको सजा जो है देते हैं। और इवन की सजा तो देते हैं भगवान, लेकिन सजा देके भी खुश नहीं होते। हमारी तरह भगवान का सोच नहीं होता, सजा देकर और भगवान भी खुश होते हैं। लेकिन वो जो है क्या है, क्योंकि सब जो भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंश होने के कारण कई बार उनको सजा जो देते हैं जो रॉन्ग डूअर हैं, ताकि
वो गलतियां उनकी जो है सुधार जो है हो सके। और इस प्रकार से ये रॉन्ग डूअर जो है क्यों आता है, क्योंकि बैड एसोसिएशन के जो कारण जो आता है। और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, जो सिद्धांत है उसका एस्टेब्लिश जो करते हैं एंड दस बिकम, और फिर उनको पनिशमेंट दे देते हैं ताकि सिद्धांत की स्थापना जो हो पाए। तो यहाँ पर एक और बहुत सुंदर लर्निंग लेसन मिलता है, द प्योरेस्ट पाथ टू हैप्पीनेस, खुशी का जो सही जो मार्ग है, इज टू लिव बाय द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द लॉर्ड। जो भगवान ने सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों का पालन करना, यही जो खुशी का जो है रहस्य है। विच आर इनएक्टेड इन द स्क्रिप्चर, ये कहाँ पे लिखे हैं? आपको कहेगा अच्छा भगवान ने सिद्धांत तो बताया लेकिन ये मिले कहाँ हमें? ये सिद्धांत मिलता है स्क्रिप्चर में। ये सिद्धांत हमें कहाँ मिलता है? शास्त्रों में सिद्धांत जो है हमें मिलता है। मैं बस थोड़ा सा 5 मिनट्स और लूंगा ताकि पूरा जो कंप्लीट कर पाऊं। और इसके बाद भगवान कृष्ण जो है चाइल्डहुड से, बचपन से ही क्या करते थे, बहुत सारे डेमोन्स को जो है वध किया। जैसे कौन कौन से डेमोन्स का वध किया आप सब लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, याद है किसी को? कौन कौन से डेमोन्स का वध किया? पूतना, सट्टासुर, त्रिनावर, बकासुर, बत्सासुर, केसी, अगासुर, अरिष्टासुर, बेमासुर, बहुत सारे असुरों का भगवान ने जो वध किया। ये बहुत जो क्रूअल थे, बहुत जो है क्रूअल थे, और वो एनवियस थे, बहुत ईर्ष्यालु थे भगवान से ईर्ष्या जो है करते थे। और ये वृंदावन में अटैक किया उन्होंने, है ना, वृंदावन में आक्रमण करते थे, कृष्ण का वध करना चाहते थे, कृष्ण के जो एसोसिएट्स है उनका वध करना चाहते थे। और इस प्रकार से वो जो है जो सुपर नेचुरल पावर है उसके अगेंस्ट जो है जा रहे थे। और वो जो इनोसेंट जो एनिमल्स थे, इनोसेंट जो वहां पर लोग थे, उनको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहे थे। और इस प्रकार से सीइंग थ्रू दिस फ्यूअल डिसेप्शन, इनका फ्यूअल डिसेप्शन को देखते हुए भगवान कृष्ण जो क्या क्या सबको प्राप्त किया और सभी असुरों का वध जो है किया। और साथ ही साथ वध तो किया, लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर मर्सी भी किया, कृपा जो है किया कि उनको डेमोनियक जो लाइफ से जीवन है उनसे मुक्ति जो है मिल गई। इसमें कुछ जो डेमंस थे वो ओरिजिनली जो क्या थे, डेमी गॉड्स थे, है ना। कुछ जो ब्राह्मणस थे, है ना, जिन्होंने उनको पाप कर्ष जो है मिला था, और वो क्या बन गए थे, बिकम डेमंस जो बन गए थे अपने अपराध के कारण। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनका जो डेमोनियक नेचर है फ्रॉम सेवरल लाइफ टाइम, बहुत सारे लाइफ टाइम जो उनका डेमोनियक नेचर है उनका वध करके उनको डेमोनियक नेचर से उनको मुक्ति जो है दिला दिया। और उसके बाद फिर क्या किया, जो उनको रिवार्ड दिया उसके बदले में, गुड पोजीशन देकर। तो इवन की एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पर लेसन में मिलता है, इवन पनिशमेंट ऑफ गॉड इज हिज मर्सीफुल ब्लेसिंग। भगवान का जो पनिशमेंट भी है वो भी क्या होता है, बहुत ही बड़ा कृपा जो है होता है। ही सुखी, भगवान क्या सबके सुहृदय सर्वभूताना, सबके हितैषी हैं भगवान से, इंक्लूडिंग डेमन, जो असुर है उनके भी हितैषी हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो क्या करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं। क्या डिसअप्रूव करते हैं? जो डेमोनियक मेंटलिटी है, जो डेमंस का जो डेमोनियक मेंटलिटी है उसको डिसअप्रूव करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको त्याग नहीं देते ना। ऐसा नहीं कि उनको त्याग दिया, नहीं, उनको डिसअप्रूव किया, उनको रेक्टिफाई किया, उनके इंटेंशन को रेक्टिफाई जो करते हैं। इवन की भगवान के जो आगे के जो पास्ट टाइम्स है, मथुरा और द्वारका के जो पास्ट टाइम्स है ना, जिसमें कि कंस को भगवान ने वध किया, दंत वक्र का, शिशुपाल का, है ना, बहुत सारे जो वध किया। इवन की भगवान जो वराह के रूप में आते हैं, हिरण्यकशिपु का, हिरण्याक्ष का वध जो करते हैं ना, भगवान जो है नरसिंह के रूप में आते हैं, राम के रूप में आते हैं। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग अवतारों में भगवान जो है क्या करते हैं, रावण का वध करते हैं ना, अलग अलग असुरों का वध करते हैं। लेकिन भगवान का इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन इज टू प्यूरिफाई देम। इंटेंशन होता है कैसे उनको शुद्ध जो है किया जाए। और ऑलवेज यही रहता है, ही नेवर होल्ड्स एनी ग्रज। भगवान ग्रज नहीं होता है, कुछ रिवेंज एटीट्यूड नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो क्या सुप्रीम फादर है, भगवान सबके पिता हैं, और भगवान जो है सबके ऊपर मर्सीफुल रहते हैं। और इवन की जो निगेटिव इमोशन से भी कोई आता है, एनवी, एंगर, ग्रीड, हेटेड से भी कोई भगवान के पास आता है, लेकिन भगवान फिर भी उनको प्यूरिफाई जो कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लर्निंग लेसन हमें मिलता है, although even by negative emotion, one receives God's mercy.
निगेटिव इमोशन से भी आता है, लेकिन वो भी भगवान का कृपा जो है प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये ना निगेटिव इमोशंस को बढ़ावा दे दिया जाता है, नहीं, निगेटिव इमोशंस को हमेशा क्या किया जाता है, नेगेटिव अप्रोच इज नेवर रिकमेंडेड। निगेटिव अप्रोच से बेटर है कि अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ भगवान के साथ जाएं। तो इस प्रकार से अगर कोई भगवान के हाथों किसी का वध अगर होता है तो व्यक्ति उसका डेस्टिनेशन जो क्या होता है उसकी कल्पना जो है नहीं कर सकते हैं, है ना। और सोचिए जो वहां पर जो कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है तो इतने सारे जो योद्धागण मारे जाते हैं, जहाँ भगवान साक्षात वहां पर रहते हैं, तो उनको भी क्या है भगवान का धाम जो है प्राप्त जाता है। तो इस प्रकार से लॉर्ड जो क्या करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं डेमोनियक एक्टिविटीज को, और साथ ही साथ जो डेमन्स है उनको जो है उनका जो वध करते हैं, लेकिन वध करके साथ ही उनके ऊपर क्या करते हैं, कृपा जो करते हैं। तो इस तरह से देखने को मिलता है हु इज द मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड, कौन जो है भगवान से ज्यादा कृपालु जो होगा, जिनकी हम शरण जो ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन है। द मोस्ट मर्सीफुल हार्ट ऑफ कृष्णा makes him the worthiest shelter in the universe. The most merciful heart of Krishna makes him the worthiest shelter in the universe. भगवान जो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अपनी कृपा के कारण, अपनी हृदय के कारण वेल विशर जो भगवान है वो क्या करते हैं, सबसे श्रेष्ठ जो क्या बनते हैं, सेंटर जो है बनते हैं। तो इस तरह से हमें जो क्या करना चाहिए, आज का जो टॉपिक था है ना कि who is the more merciful, who is the more merciful to take shelter of, कौन जो है सबसे ज्यादा मर्सीफुल कृपालु है जिनकी हम शरण जो है ले सकते हैं। तो ये इस स्टोरी से हम ये सीखा कि भगवान इतने कृपालु हैं कि चाहे कोई कितना भी डेमोनिक मेंटेलिटी का हो, लेकिन भगवान उसको क्या प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान उस व्यक्ति को रेक्टिफाई करते हैं, जो इंटेंशन है इंटेंशन को रेक्टिफाई करते हैं। लॉर्ड इज सो मच। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ध्यान से सुना। तो आगे आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग